हरियाणे से आई रे पिसली। एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय हाय, डन करो व्लॉग स्टार्ट करें। हम व्लॉग स्टार्ट करें, डन करो, डन डन। सो करते हैं डेकोरेशन स्टार्ट। तो बच्चों के साथ डेकोरेशन और बर्थडे हस्बैंड का भी हो और बेटे का भी, बस भगवान ही संभाल सकता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हस्बैंड का बर्थडे है और मेरे छोटू प्रिंस का भी बर्थडे है। दोनों को बर्थडे एक ही दिन होता है। सच बोलूं तो लगता है भगवान ने मुझे ज़िंदगी का ना सबसे खूबसूरत गिफ्ट दिया है ये। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बैलून को कैसे फुलाते हैं। मैंने कभी फुलाया ही नहीं है ये बैलून। ये मेरा फर्स्ट टाइम डेकोरेशन का एक्सपीरियंस था। अगर आपको भी कराना हो तो मुझे बताना। सुबह से भाग दौड़, बैलून फुला फुला कर लग रहा था मैं खुद ही बैलून बन जाऊंगी। और ऊपर से जो मेरे छोटू शैतान दोनों बेबी हैं, उन्होंने भी मुझे पूरा रज के परेशान किया। उधर बैलून रखूं उधर से उठा लेना, इधर रखूं तो इधर से उठा लेना, बीच बीच में मुझे परेशान करना। हाय भगवान, इधर लग रहा था कि ये डेकोरेशन नहीं चल रहा, ये तो इनका बस एंटरटेनमेंट पार्ट चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डेकोरेशन नहीं, ये ना दो बच्चों के साथ एक स्ट्रगल का लाइव प्रूफ है। और ये रहे हमारे बर्थडे बॉय। लड्डू को भी समझ नहीं आ रहा था कि मम्मा ये कर क्या रही है, क्या फुला रही है, क्या कर रही है। इसका तो एंटरटेनमेंट पूरा चल रहा था, लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं। और इतने में देख ही जा रहा था मेरे को कि मम्मा ये क्या फुला रही है, क्या कर रही है। और खेल रहा था बैलून्स को, कभी इधर गिरा रहा था, कभी उधर गिरा रहा था। मैं सोच रही थी डेकोरेशन हो रही है या छोटू का एंटरटेनमेंट पार्क खुल गया है। और जैसे ही मैंने बैलून लगाना शुरू किया, छोटू ने बॉल उठाई और सीधा हमारा बैलून। अरे यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पे कभी बैलून उड़ा दिए, कभी गिरा दिए, कभी कह रहा था मम्मा मुझे ये बैलून चाहिए। मैं सोच रही थी डेकोरेशन हो रही है या कुछ और ही चल रहा है। सच बताऊं, गुस्सा भी बहुत आ रहा था। लेकिन जो आज ये शरारत कर रहे हैं और जो मुझे ये शरारत परेशानी आज लग रही है, कल इसी चीज़ को, इसी याद को मैं जब देखूंगी ना दोबारा, तो आंखें नम हो जाएंगी। तो बोला कि आप करो जो आपको करना है, आपका बर्थडे है, आपको आज कुछ नहीं बोला जाएगा। रेडी करती हूँ रूम को, इस वाले रूम को छोड़ के। तो इतने में दूसरे रूम में मैं रेडी करने गई तो ये छोटू साहब वहाँ पे भी आ गए। इन्होंने मुझे वहाँ पे भी अकेले नहीं छोड़ा, बट अब मेरी ये हेल्प कर रहा था, बैलून्स ले लेके आ रहा था। क्योंकि पापा का भी बर्थडे है, इसका लड्डू का भी बर्थडे है, दोनों का बर्थडे सेम दिन पे है। तो हम दोनों का ही डेकोरेशन करने पे मैं लग गई। दूसरा रूम मैंने रेडी करना स्टार्ट कर दिया। और आज समझ आया डेकोरेशन परफेक्ट हो या ना हो, बैलून हो, सीधे हो, टेढ़े हो, पर जब बच्चों की हंसी के साथ हो ना तो हर चीज़ परफेक्ट हो जाती है। बच्चे साथ में मुझे परेशान कर रहे, मेरे साथ खेल रहे, मेरे पास बैठ रहे। ये मेरे साथ चिपकू बैठा रहता है, चिपके रहते हैं। जहाँ मैं खाना बनाऊँ वहाँ चिपकना है, जहाँ मैं काम करूँ वहाँ पे खड़े रहना है। ये मेरे साथ ही रहता है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ मेरे साथ साथ जाता है। और ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं था, ये एक याद थी जो हमेशा दिल के साथ रहेगी। और ऐसे करते करते हमारी डेकोरेशन फाइनल हो जाती है। और ये है मेरी फाइनल डेकोरेशन। लेकिन मुझे तो फिर आइडिया आया कि मैं लाइट्स भी कर लेती हूँ ऐड। और मैंने ये लाइट्स इतनी मुश्किल से दूसरे रूम से उतारी। अगर मैं वो वीडियो बना के दिखा देती ना तो आप कहते कि कितने उटपटांग काम कर रही है एक सिर्फ बर्थडे के लिए। बट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये दिन और ये टाइम बहुत मुश्किल से मिला है। एज़ यूजुअल जैसे मैं बोलती हूँ कि फ़ौजी के साथ बर्थडे मनाना, उनके साथ त्यौहार मनाना है, बहुत किस्मत से मिलता है। थैंक यू, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। पीछे का डेकोरेशन देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज कुछ ना कुछ स्पेशल है। हाँ जी, आज कुछ स्पेशल है। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है, और जो कि हम मना रहे हैं। मेरे हस्बैंड को तो कभी याद नहीं रहता मेरा बर्थडे। ये उन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है 8-10 साल से, और अब तक ये कायम ही है। हमेशा मैं ही याद कराती हूँ कि मेरा बर्थडे है। बट हम उनको सरप्राइज देने वाले हैं। छोटा सा डेकोरेशन किया है मैंने मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बेटे के लिए। बेटे के लिए ये है
अच्छा लग रहा है? कितना कितना अच्छा लगा? कितना? ये क्या ले रहे हो? शरारत कर रहे हो? बेटी को दो फिर। ये भी कितनी खुशकिस्मती है कि हस्बैंड का बर्थडे और बेटे का बर्थडे एक ही दिन पे है। दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट मैंने अपने हस्बैंड को दे रखा है। उनका बेटा उनके बर्थडे वाले दिन मॉर्निंग में हुआ था। तो ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए। लड्डू गॉड गिफ्टेड और दोनों का बर्थडे एक दिन आता है। तो आज आप भी आ गए। आज मेरे छोटू का बर्थडे है और मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और मेरा बड़ा बेटा नाराज है कि इसका बर्थडे क्यों नहीं है आज। मैं इसको कैसे समझाऊं कि इसका बर्थडे भी थोड़े दिन में आने वाला है। इसके बर्थडे पे भी हम ऐसे डेकोरेशन करेंगे, अच्छे से इनका बर्थडे मनाएंगे, गिफ्ट्स लेके आएंगे बहुत सारे। और आप लोग अब सोच रहे होंगे कि मैंने दिन में ही सब डेकोरेट कर दिया क्योंकि आर्मी में है, तो इस वजह से मैंने सब कुछ पहले रेडी किया क्योंकि उन्होंने ड्यूटी जाना है नाइट में। तो डेकोरेशन मैंने पहले ही थोड़ा थोड़ा सेटअप कर दिया है। हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है, बर्थडे है, संडे है, कुछ भी है, घर में फैमिली फंक्शन है, कुछ भी है, उनको ड्यूटी जाना ही जाना है। इतना टफ है सब। अब जो भी छोटे छोटे मूवमेंट हैं हमें बीच में ही थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। हस्बैंड थोड़ी देर के लिए बीच में आएंगे, नाइट ड्यूटी है, मॉर्निंग में मिलेंगे। तो इस वजह से मैंने ये सब दोपहर को ही डेकोरेट करना है। दोपहर भी नहीं है, अभी 4:30 हो रहे हैं। मिलते हैं। अब मैं रेडी होने जाती हूँ। मैं रेडी होके आपको मिलती हूँ। आप बताना मुझे कि मेरी ड्रेस कैसी है और डेकोरेशन भी कैसी है। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मेरे ब्लॉग्स आप देखिए, आप आर्मी फैमिलीज देखिए कैसे रहती है और मेरे थ्रू आप भी आर्मी फैमिलीज को जानिए। बहुत सारा प्यार का मेरे को ज़रूरत है, आप लोगों का सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है। तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। सो मिलते हैं सरप्राइज पे, जब हस्बैंड को हम सरप्राइज देंगे, रिएक्शन कैच करेंगे। सो मैं आपको मिलती हूँ रेडी होके, अप्सरा बन के मिलती हूँ। डेकोरेशन के बाद आती है मेरी बारी। थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा थम के खुद को भी देख लेती हूँ। और सच बताऊँ, बर्थडे उनका है पर एक्साइटमेंट मुझे ज़्यादा है। देखो, मेकअप करते टाइम सबसे मुश्किल काम होता है शांत रहना। और 2 बच्चों की मम्मा होके और मेरे को रेडी होने में सबसे ज़्यादा टाइम इस तैयार होने में नहीं लगता। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उनकी मम्मी 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 बीच में सुनने में। एक तरफ मैं तैयार हो रही होती हूँ, दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही होती है मम्मी मम्मी मम्मी। और ये है मेरी ड्रेस, हाँ फेवरेट वाली, क्योंकि हस्बैंड का बर्थडे है, थोड़ा तो एक्स्ट्रा क्यूट तो बनता है ना। शादी के बाद बर्थडे का मतलब बदल जाता है। पहले गिफ्ट मिलते थे, अब गिफ्ट देने पड़ते हैं। सच बोलूं, ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। ज़िंदगी में कुछ परफेक्ट नहीं होता, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन साथ सही होना तो हर दिन मंगलमय हो जाता है। और मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ और हमें सिखाया गया है कि किसी के बर्थडे पर सिर्फ केक नहीं, दुआ भी दी जाती है। मैंने अपने हस्बैंड को तिलक लगाया, अपने बेबी को तिलक किया और आंखें बंद करके सिर्फ एक ही अरदास की कि भगवान जी इन्हों को खुश रखना, तंदुरुस्ती देना और बुरी नज़र से बचाना। मेरे हस्बैंड मेरे सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं हैं, वो मेरी स्ट्रेंथ हैं, मेरी हिम्मत, मेरा सहारा, मेरी दुनिया। एक फ़ौजी की बीवी होना आसान नहीं होता। कभी इंतज़ार, कभी टेंशन, कभी खामोशी, पर जब वो घर पर होते हैं ना तो लगता है सब ठीक है, सब अच्छा है। और फिर हम आ जाते हैं उनको सरप्राइज़ देने वाले टाइम का। फाइनली सुबह से जिस टाइम का वेट हमें था वो टाइम आ जाता है और फाइनली वो टाइम आ ही गया जिसके लिए सुबह से तैयारियां की। सुबह से जिस चीज़ के लिए काम कर रही थी, अब वो काम, अब जो भी है मेरा सरप्राइज़, वो अब कंप्लीट होता है। उनकी स्माइल देखकर सारी थकान ख़त्म हो गई और कैंडल जलाते तो मैं डर ही गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे खुशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मारो। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू खुशी,
हर बार की तरह फौजी साहब अब के बर्थडे पे भी बिज़ी थे और इस बार फौजी साहब को ड्यूटी जाना था, जैसे कि हर बार जाना होता है, पर भगवान की कृपा से वो घर आ पाए और घर पे थे हमारे पास। ये मोमेंट हम एंजॉय कर पाए, इसलिए आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया। और फिर बच्चों ने पापा को गिफ्ट दिया, स्पेशल गिफ्ट। बच्चों को अभी कुछ ख़रीदना तो नहीं आता या कुछ नहीं, बट लव ने एक नोट बनाया था पापा के लिए, वो उनको दिया था। और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना हर फौजी के लिए ये मोमेंट लग्जरी होते ही होते हैं, क्योंकि ये टाइम ये सब कुछ हमें बहुत मुश्किल से मिल पाता है और हमें इस टाइम की बहुत कदर करते हैं। और बेस्ट डैड का अवार्ड मिलता है मेरे हस्बैंड को, जो कि वो हैं। और उसके बाद हस्बैंड वाइफ बन के गेम खेले, कभी हंसी, कभी नोकझोंक, कभी मैं जीतूंगी, कभी तुम ऑलरेडी जीत चुकी हो टाइप मोमेंट। ऑन गेम्स ने फिर याद दिलाया कि शादी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती बल्कि फ्रेंडशिप भी होती है। फिर क्या, फिर से हमने मस्ती किया, बिना सोचे, बिना परफेक्ट स्टेप किए, बस दिल से डांस किया, बहुत सारी रील्स बनाई, वीडियोस बनाई, हर फोटो में एक स्माइल हर वीडियो में किया, जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। और सबसे क्यूट मोमेंट ये है जो मैं हस्बैंड और मेरा बेबी हम साथ में मिलके डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम को। आज के दिन ने मुझे ये सिखाया है कि खुशी छोटी छोटी चीज़ों में होती है, साथ डांस करना, साथ खेलना, साथ हंसना और एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहना। मैं दिल से अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मुझे हर दिन स्पेशल फील कराता है, और मेरे बेबी का, जो हमारी ज़िंदगी का सबसे प्यारा गिफ्ट है। हेलो, हमारा सरप्राइज हो गया है कंप्लीट। हाँ जी, कैसा लगा सरप्राइज? थैंक यू बस सरप्राइज के लिए, बस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। पहली बार तक अच्छा जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसे बर्थडे मनाया, मैं बोल रहा जिंदगी में अब तक, नहीं तो कभी नहीं मनाया मैंने अपना बर्थडे। अच्छा, आज तक कभी मेरा बर्थडे तो कभी याद नहीं रहता, कभी याद नहीं रहता, हमेशा भूलते हैं ये, हमेशा। और कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, हमेशा भूल जाते हैं। मैं बताती हूँ कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, मेरा विश कर दो, फिर मैं बोलता हूँ चलो ठीक है अगली बार ध्यान रखो, फिर अगली बार फिर ध्यान। हाँ, ऐसे करते करते 8-10 साल ऐसे ही निकल गए हैं। हाँ जी, और सुनाइए, आपको कैसी डेकोरेशन लगी? बच्चों ने आपको गिफ्ट दिया, साथ में मिलके इन्होंने भी की, मेरे को बहुत बढ़िया। अब हम थक गए हैं बहुत सारा डांस वांस करके, अब हम खाना खाएंगे और फिर मैंने जाना ड्यूटी। हाँ, बर्थडे के दिन भी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम साथ में। और थैंक यू, आप जितना भी हमें प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, मेरे लिए हर सब्सक्राइबर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक से कहते हैं ना, तिनके तिनके से घर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे हर एक मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है। जो भी आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको जो भी अच्छा लगा हो आप कमेंट में बोलना, जो अच्छा नहीं लगा हो वो भी बोल देना, कोई बात नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे। मुझे इतनी एडिटिंग नहीं आती है व्लॉग में करने की, तो धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। तो मेरी हेल्प भी करो, अगर किसी को आता है तो मुझे भी सिखा दो कैसे एडिट होता है व्लॉग। मेरे को जितना आता है उतना मैं करके डाल रही हूँ इसमें व्लॉग। सबके ऊपर वीडियो बने, आप तक पहुंचाई जाए। ये स्पीच ही देंगे जैसे आर्मी में बोलते हैं ना, वही बोलना है इन्होंने, तो मैं बोल लेती हूँ। ठीक है, जितने भी मतलब हमारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं या जो भी हम करते हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारी फैमिली जैसे ही हो। और जो एडिटिंग मुझे नहीं आती तो आप मुझे सिखाओ, तो ताकि मैं और सुंदर सुंदर ब्लॉग बनाऊं। आज हमने बहुत इंजॉय किया, मजा आया, पूरा डांस किया, मैंने तो हरियाणवी कितना मजा किया। हाँ, हरियाणा से आई रे पिसली। तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और ड्रेस तो दिखा दो, मैंने कैसी लगी? अरे मंगवाई इन्होंने, पैसे मेरे लगे हैं। तो सरप्राइज आपको ही दिया, ये सरप्राइज है, सारा कुछ ये सब कुछ सरप्राइज है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें देखते रहिए जुगनू जुगनी शो। बाय, जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम।
सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, बाय।